जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जा रहा है, विभागों की तरफ से पीला पंजा चलाया जा रहा है और कई पावरफुल लोग हैं, चाहे वो फिर राजनेता हो या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी या कोई बड़े बड़े जिनके मुख्यमंत्रियों के परिवारों के साथ संबंध है, वो परिवार वो लोग ही क्यों ना हो, उनसे भी जमीनें छुड़ाई जा रही हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जगह जगह पर जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जा रहा है, विभागों की तरफ से पीला पंजा चलाया जा रहा है और कई पावरफुल लोग हैं, चाहे वो फिर राजनेता हो या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी या कोई बड़े बड़े जिनके मुख्यमंत्रियों के परिवारों के साथ संबंध है, वो परिवार वो लोग ही क्यों ना हो, उनसे भी जमीनें छुड़ाई जा रही हैं। कई लोग आजकल ये कह रहे हैं कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए हैं कि इतने सन में अगर हम वहाँ पे रहते हो तो उसके बाद हमें पोजेशन मिल जाती है, हम वहाँ रह सकते हैं। ये तो हमें लगता है कि ये तो नहीं कहा है कि इंक्रोच किया हुआ, किसी ने किसी ज़मीन को इंक्रोच किया है और वो वहाँ पर घर बना लेता है कब्जा करके, तो उसके बाद वहाँ पर रहता है कई सालों तक, तो उसके बाद उसे वहाँ पर पोजेशन मिल जाए, ऐसा तो हमें लगता नहीं है। लेकिन इस तरह की भी बातें हैं। लेकिन जो मैं खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये खबर कश्मीर से है, श्रीनगर से है। वहाँ पर जो पावरफुल लोग हैं उनके कब्जे से ज़मीनें छुड़ाई गई हैं। एमए रोड पर कई बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन की थी, लगभग सुनने में आया कि 150 कनाल से ज़्यादा ज़मीन एक व्यक्ति के पास थी, उसमें से 40 कनाल सरकार की ज़मीन थी, बाकी लीज पे ली हुई थी। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के परिवार से भी एक संबंध थे, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। ये क्या खबर है, पूरी विस्तार से बताएंगे। कितनी कनाल ज़मीन छुड़ाई है, किससे छुड़ाई है, कौन लोग थे, पुलिस के अधिकारी थे या कोई राजनेता थे, वो कौन कौन से लोग हैं बताने जा रहे हैं। कश्मीर के अधिकारियों ने प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने के लिए मंगलवार को एक अभियान चलाया और एक पूर्व मंत्री, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के परिवार और एक कारोबारी के आवास की 4 दीवारी ध्वस्त कर सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाया। अधिकारियों ने बताया कि राजस्व विभाग ने यहां 40 कनाल जमीन एमए रोड पर से मुक्त कराई है, जिस पर कथित रूप से होटल नीडो के मालिक ने कब्जा कर रखा था। उन्होंने बताया कि होटल के मालिक का नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला परिवार से कथित संबंध है। अधिकारियों ने बताया कि होटल का निर्माण 153 कनाल जमीन पर हुआ था, जिसमें से 40 कनाल जमीन सरकारी थी और बाकी की जमीन पट्टे पर ले रखी थी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत 4 दीवारी और शेड को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के दमहाल कोशीपुरा में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीरजादा मोहम्मद सईद के आवास की बाहरी दीवारें और सुरक्षा बंकरों को राजस्व विभाग की टीमों ने ध्वस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि उक्त ढांचे सरकारी जमीन पर स्थित थे। मौके पर मौजूद दमहाल के नायब तहसीलदार मोहम्मद यासीन ने बताया कि सैयद ने सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया था। उन्होंने बताया कि हमने सरकारी ज़मीन पर निर्मित बाहरी दीवारों और कुछ बंकरों को ध्वस्त कर दिया है। हम इस ज़मीन का इस्तेमाल खेल के मैदान या अस्पताल के लिए कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक अन्य कार्रवाई में राजस्व विभाग ने पुलिस उप महानिरीक्षक पद के अधिकारी के परिवार की अनंतनाग के मटन इलाके स्थित बगाना की दीवारों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने बताया कि ज़मीन की पैमाइश की गई तो पाया गया कि परिवार ने करीब आधे कनाल ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर के करण नगर में भी
अतिक्रमण रोधी अभियान चलाकर 12.5 कनाल जमीन को मुक्त कराया गया। उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर बनी 3 इमारतों को भी सील किया गया है, जिनमें कुछ दुकानें थी। सिर्फ लोग ये ना सोचें कि जम्मू के डिस्ट्रिक्टों में ही ये पीला पंजा चलाया जा रहा है, कश्मीर में भी चलाया जा रहा है। और आप ये देखें कि ये पावरफुल लोग, ये बड़े बड़े नेता मंत्री जब पदों पर थे तो क्या क्या कर रहे थे, और ये लोग समाज को डायरेक्शन दे रहे थे, ये लोग कानून बना रहे थे। जो खुद ही लोभी और स्वार्थी हों वो क्या ही कानून बनाएंगे, और वो कानून बनाएंगे भी तो इस तरह से बनाएंगे कि उनका फ़ायदा ज़्यादा हो। मान लो किसी की ज़मीन सड़क किनारे लगती हो या ज़मीन उसने खरीदी हो और वो पावरफुल हो, तो वो ये डायरेक्शन देगा कि रोड उसके वहाँ से, उसके प्लॉट से होती हुई जाए, क्योंकि उससे फ़ायदा होगा। इस तरह के भी कानून बनाए जाते हैं, इस तरह की डायरेक्शनें भी डिपार्टमेंटों को ये लोग पहले सुनने में आया दिया करते थे, ये पावरफुल लोग। लेकिन अब पीला पंजा चल रहा है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी सुनने में आता है कि रिलैक्सेशन भी दी जा रही है, प्रदर्शन भी कर रहे हैं लोग कि देखें हमारे साथ गलत हो रहा है, हम कई सालों से रह रहे हैं, कहीं हमने 40 50 साल इसी ज़मीन पर हो गया, तो अब हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट भी आदेश देता है। इस तरह की डायरेक्शंस हैं। इंक्रोचमेंट होती है, कोई मजबूरी में आकर रह रहा हो तो बात अलग है, लेकिन जो लोग मानसिकता ही जिनकी गलत है, ज़मीनों पर कब्जे कर वहाँ पर रह रहे हो, तो उनसे तो हमें लगता है छुड़ानी ही पड़ेगी। बाकी इस खबर के ऊपर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।